दक्षिण मुंबई में छा रहे ड्रग्स के काले बादल और नौजवान नस्ल डूबती नजर आ रही है इस नशे के अंदर। जी हाँ, मुंबई के कुछ इलाके हैं जैसे कि मोहम्मद अली रोड, पायदुली, चेचे, डोंगरी, नागपाड़ा, मदनपुरा। इन इलाकों में दिन ब दिन ड्रग्स का कारोबार बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सर, रात के वक्त कभी भी हम आते थे तो यहाँ देखते हैं जे हॉस्पिटल गेट नंबर 6 के सामने जो सानवी डायग्नोस्टिक्स है, सिटी मेडिकल शॉप है, शाह मेडिकल शॉप है। यहाँ पे रात में 2 बजे के बाद में 1-2 कॉफ़ी वाले यहाँ पे बिज़नेस करते हैं और मैं समझता हूँ 50-60 बच्चों की तादाद रोज़ रात को यहाँ पे आके मोटरसाइकिल्स है साइड में गली में खड़े रहती है, टेम्पोस है गली में जो खड़े रहती है, इनके पीछे जाके ये लोग सिगरेट पीते रहते हैं। तो अब सिगरेट पीना तो आम बात है, सिगरेट तो मैं भी पीता हूँ, तो छुप के पीने में क्या है? छुप के पीते हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रग्स ये लोग ले रहे हैं। राजपूत केस के बाद में एनसीबी ने कई ड्रग्स पेडलर को हिरासत में लिया और बड़ी बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद में कई बॉलीवुड कलेक्शंस के नाम सामने आए। जिस तरीके से बॉलीवुड पे काले बादल छाए हुए ड्रग्स के, उसी तरह दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में ड्रग्स के काले बादल छाए हुए। कौन सा ड्रग्स सबसे ज़्यादा पैमाने पे यूज़ किया जाता है, ड्रग्स पेडलर कैसे काम करते हैं और ड्रग्स किस तरीके से सप्लाई होता है, आज हम आपको ये बताएंगे। इन इलाकों में छोटे जो साउथ मुंबई के इलाके हैं उसमें जो ड्रग्स आ रही है वो कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है और कौन सी ड्रग्स इन इलाकों में सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है। आज की तारीख में साउथ मुंबई में जो मेन ड्रग्स चल रहा है वो है एमडी, और इनका कारोबार करने वाले सब रिच लोग हैं। ये आम आदमी का काम नहीं। जो आम आदमी जो कर रहे वो कम मार्जिन में, जैसा 100 रुपया 200 रुपये की मार्जिन में कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाले बिग शॉट में इन्हें 5 किलो 10 किलो इनकी कंपनियां चल रही है बेलापुर में, पूना के अंदर इनके फैक्ट्रीज बना के रखे, मेन हब। और ये लाने वाले ये खुद है, ये किसी पे बिलीव नहीं करते, ये खुद लेके आते, पर्टिकुलर इनकी जगह है, वहाँ एक हब बना के रखे, वहाँ पूरा माल उतरता है इनका। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पर्टिकुलर 3 सेक्शन के अंदर। एक इनका मेन आदमी, उसके बाद में जो थर्ड पार्टी है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा एक इलाके में 2 जन को माल दे दिया कि तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लोकल्स में 100 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में यंग जनरेशन जो आ जाती है, जो आज के टाइम में जो फास्ट फॉरवर्ड में धंधा कर रहे हैं, कम उम्र के लोग जो 100 रुपया 200 रुपये के मार्जिन में धंधा करे, क्योंकि कुछ कमाई नहीं उनको, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे कि 100 रुपया मिल जाएगा 200 रुपया मिल जाएगा। और इस तरीके से ये 4 लिंक में काम होते हैं। मेन फैक्ट्री आज भी पकड़ी नहीं जा रही है, पकड़ी गई है, बीच में एनसीबी ने भी काम करी है, काफ़ी कार्रवाई करी है, लेकिन मेन हब तक अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया जहाँ मेन फैक्ट्री है। अब इनके लिए जो सबब साइड में है उनमें नशा ही अलग चल रहा है, जैसे LSD है, मैथ है और एक्सटेसी पिल्स है, कोकीन है, वो सब सबब साइड में, बेंड्रा, अंधेरी, लोखंडवाला, हीरानंदानी, वो साइड में ये सब हाई फंडा के नशे चलते हैं। और यह लोकल साइड में एमडी ही चल रही है बहुत फुल स्विंग में, और ज़्यादा नशे में लुप्त है लोग एमडी के अंदर। जैसे कि आपने बताया कि एमडी का जो नशा है इस लोकल इलाकों में चल रहा है, छोटे छोटे इलाकों में चल रहा है, उसमें यंग जनरेशन आजकल कैरियर बनी हुई है, तो इसमें लड़कियां भी कैरियर बनी हुई है, ऐसा हमें सुनाई दिया है। लड़कियां कैरियर नहीं है, लड़कियां यूज़र हो गई है, और वो यूज़र इस तरीके से वो उनको यूज़ किया जा रहा है, कैरियर नहीं बोलेंगे उनको कि भाई मेरा माल यहाँ पहुँचाना है। और उनको इतना आदी कर दिया है लड़कियों को कि वो नशे के अंदर उनको पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। उनको कैरियर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, कैरियर के लिए बस उनके जो खुद के लड़के हैं वही यूज़ होते हैं। बाहर के लोग पे ट्रस्ट भी नहीं करते और यूज़ करते ही नहीं है लड़कियों को। लड़कियां खाली बस जो यूज़र बना के रखी, जो साथ में जो पेडलिंग करवाती है, साथ में अपने जो उनका तो मेन धंधे वाले लड़की को रखा हुआ है उसके थ्रू इधर माल सप्लाई करना, यानी उनके साथ में रह के वो नशा करवाती भी है और उनके साथ में कहीं जाना आना करना और चलते चलते माल डिलीवरी करना, खाली उसके लिए यूज़ होती है। अपने पास वो लड़कियाँ कुछ रखती नहीं है, खाली एक फॉर्म बना के रखे कि लड़कियाँ पेडलिंग कर रही है, लेकिन लड़कियाँ खाली यूज़ कर रहे हैं वही लड़के लोग कि हमारे साथ में रहो, तुम्हारा जो खाना पीना खर्चा हम देंगे, लेकिन करने वाले उनके साथ के जो दोस्त यार है, लड़कियाँ बहुत है काम करने वाले, लेकिन ये यूज़ खुद नहीं करती है, इनके साथ में जो लड़के लोग लगे पड़े हुए वही धंधा कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़के जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो कैरियर बने हुए, ये कॉलेज के लड़के, ये सब वेल टू डू घर से हैं या ये सब ऐसे रोड साइड? ये रोड साइड वेल टू डू घर के नहीं है, जिनके बाद कमाई धमाई कुछ भी नहीं है, बिजनेस डाउन है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो इन्होंने आज ये लॉकडाउन से ज़्यादा ओवर धंधा बना लिया इसको।
और इसमें इतने आदी हो गई है कि पैसा इनको बचता नहीं, बस जो कमा रहे वही नशे में खुद भी उड़ा दे रहे, बचता इनको कुछ नहीं है कि हम घर लेके जाएंगे 2 पैसा बनाएंगे, कुछ भी नहीं बचता है। खाली आदी होते जा रहे इनके साथ में, और जो दोस्त यार है उनको भी आदी बना रहे। इसके लिए ये धंधा एकदम फेमस होते जा रहा है, हर गली में आपको 10 धंधे मिलेंगे। और अच्छे घर के बोले तो एक लिमिटेड आदमी वेल टू डू घर का है कि खाते पीते घर का, लेकिन वो भी धंधे में लुप्त है। काम काज कुछ भी नहीं है, कॉलेज स्कूल बंद है। अभी क्या करेंगे, काम पास करने के लिए बोले एमडी के नशा रात भर बाहर रहते हैं, और वो आहिस्ते आहिस्ते वो नशे में लुप्त होते जा रहे लोग। अच्छा, जैसे हमें मालूम पड़ा है कि जो ड्रग्स होता है उसको एक्चुअल नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके लिए कोई कोड यूज़ किया जाता है, तो कौन सी ड्रग्स का क्या कोड है वो बताएंगे आप? कोड आज जो चल रहा है एमडी का, उसका एमडी ही बोला जाता है। पहला जैसा सबब साइड में इसको मियो मियो बोला जाता था, पहले 2-3 नाम फॉर्म में थे, मुझे पता नहीं, लेकिन एमडी को यहाँ पे भी एमडी ही बोला जाता है, और सबब साइड में मियो मियो बोलते हैं। अब मियो मियो करके वो इतना फेमस हो गया था, उसमें कार्रवाई भी बहुत सी हुई है मियो मियो नाम से। बेबी एंटी के टाइम पे भी कार्रवाई थी मियो मियो करके। अभी वो फॉर्म वही एमडी ही चल रहा है, दूसरा फॉर्म कुछ भी नहीं है। अब कोकीन का तो कोकीन है, एलएसडी अलग ही हो गया, एक्सटेसी पिल्स हो गया, एमडीए में अलग हो गया, यानी सब अलग अलग फॉर्म के, लेकिन सबको पर्टिकुलर नाम ही दिया जाता है। अच्छा, मतलब जो साउथ मुंबई के छोटे छोटे इलाके हैं उनमें सिर्फ एमडी ही ज़्यादा चल रहा है। हाँ, एमडी। अच्छा, जो ये ड्रग्स आता है, जो एमडी आता है, वो क्या कॉस्ट होती है, उसका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, और इधर आते आते उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, और कौन डिसाइड करता है ये वैल्यू? आज भी ये 100-200 रुपये की मार्जिन में ही आती है जहाँ ये बनती, इसका प्रोडक्शन है। अब इसका कॉस्ट 3 साल पहला एक रेड हुआ था, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसमें एकदम टोटल 1 साल के लिए बंद हो गया था। उसके बाद में ये फिर स्विंग में आया, इसकी कीमत अचानक 200 रुपये से सीधा 1200 रुपया हो गई। अब वो जो लिमिट उन लोग ने 1200 की पकड़ के रखे, आज भी ये 1200, 1500, 2000 रुपये में ही बिक रहा है। और आ रहा उनका वैल्यूएशन मार्केट आज भी वही 100-200 रुपया है, क्योंकि ये जो केमिकल है ये ऑलमोस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसका जो फॉर्म है कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ में इस दवाई को ली जाती है, लेकिन उसको लोग ने मिसयूज़ करके नशे में डाल दिया है। इसको बनाने का तरीका, केमिकल फॉर्म हॉस्पिटल में, सर्जरीज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें बीच में इसको मिसयूज़ करके इसको एमडी का फॉर्म करके एमडी में डाल दिया। अच्छा, जैसे कि अभी सुशांत सिंह केस के बाद में एनसीबी और एएनसी काफ़ी एक्टिव हुआ था, उन्होंने काफ़ी रेड्स की, काफ़ी लोगों को इस हिरासत में लिया, काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आए। तो इन छोटे इलाकों में पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? एनसीबी इन इलाकों में कार्रवाई करती है, कैसे करती है? एनसीपी के कार्रवाई में का तरीका ही अलग है। उनके पास पर्टिकुलर साधन है, फ़ोन्स के, रिकॉर्डिंग के, जो इनमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो हत्थे उनके चढ़ जाते हैं। अब लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जैसा मालूम पड़ा कि एरिया वाइज ने कंप्लेन किया भाई यहाँ पे धंधा हो रहा है, और एमडी का धंधा तो ऐसा कि चरा कुरमरा लोग बेच रहे बिंदास रोड के ऊपर, कि किसी का डर नहीं है। तो पुलिस तक बात पहुँचती है तो पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है, उसको उठाती है और केस बनाती है, लेकिन वो आगे तक लिंक नहीं निकाल पाते कि माल कहाँ से आ रहा है। उसका रीज़न ऐसा रहता है कि जो पकड़ा जाता है उनके पीछे जो इनके बॉसेस है वो बोलते कुछ भी हो जाए हमारा नाम नहीं ले लेगा, जितना पैसा लगा हम छोड़ाएगा, केस होएगा हम लिखेगा। तो उसमें आदमी डर जाता है कि भाई पीछे वाले बिग शॉट है, कभी निकलने के बाद हमारे को कुछ कर दिए, वो डर खौफ के मारे वो बताते हैं पुलिस कितना टॉर्चर करेगी, लास्ट में उनको इन पे केस बना के फिनिश करना पड़ता है। और एएनसी, एनसीबी, इनके पास रिकॉर्डेड है, फ़ोन्स है जो ट्रेस करती है, आगे संग ली जाती है, तो लोग आगे कार्रवाई तक पहुंच पाते हैं। अब लोकल में 10 ग्राम का केस, 15 ग्राम का केस, ऑलमोस्ट बहुत से केसेस हर सेक्शन में हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में बड़े बड़े कार्रवाई हुई है, एनसीबी में हुई है, एएनसी में भी हुई है। अपने तरीके से लोग की कार्रवाई चलती है, लेकिन मेन जो बॉसेस है आज भी अंडर कवर है, जो खुल के नहीं आए और बहुत जल्दी आ जाएंगे। पुलिस पूरी जान और ताकत लगा चुकी है और ये भी बच नहीं पाएंगे। हाल फिलहाल में समझता है 1-6 महीने में पूरा टोटल बंद होने के चांसेस है। पुलिस पूरा जान लगा दी इस चीज़ को, एमडी को बंद करने को। मतलब पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है इनके ऊपर, और इनके ऊपर कार्रवाई सक्सेस कार्रवाई कर रही है। हर तरीके से पूरा सोच लगा दी उन्होंने कि जहाँ भी एमडी का धंधा है ख़त्म हो जाए। जैसा लास्ट ईयर में 2 साल पहले कंप्लीट 1 साल के लिए कहीं देखने को नहीं मिला था, और आज इतना पॉपुलर हो गया कि हर गली में 10 धंधा है, हर गली में 10 धंधा है, हर दूसरा लड़का धंधा कर रहा है, हर दूसरा लड़का धंधा कर रहा है। इसको कराने वाले बॉस आज भी बैठे हुए आराम से, क्योंकि जो लोग पकड़े जाते हैं वो उनका नाम नहीं लेते, और उनके पहुँचते तक इतना टाइम उन लोग
या तो फ़ोन बंद करके चले जाएंगे, आउट ऑफ बॉम्बे चले जाएंगे, गायब हो जाते हैं। तो पुलिस वेटिंग करती, फिर जैसे टाइम पीरियड जाता, महीना 2 महीना 3 महीना, वो सब शांत हो जाता है। फिर वो बच जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद फिर वो धंधा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी पूरी कोशिश पुलिस कर रही है कि इनकी मेन हब जो फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जल्दी पहुँच भी पाए।